लो जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई के दिन आ गए। इमरान खान अपनी पार्टी समेत अमली सियासत से माइनस क्या हुए, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए, मगर दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कौन होगा अगला वजीर आजम। वैसे कौन होगा, टेंशन न लें, अभी बताते हैं। पहले ये जान लें कि आखिर पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई की वजह क्या बन रही है। तो दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि महंगाई और मईशत की बर्बादी की वजह से नून लीग अपना खूब ढेर सारा वोट बैंक खो चुकी है। इसलिए नून लीग हरगिज नहीं चाहती कि इंतखाबात वक्त पर यानी अक्टूबर नवंबर में हो। ऐसे में नून लीग के पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि इमरजेंसी लगाकर इंतखाबात कम से कम मार्च तक डिले कर दिए जाए। दूसरा ये कि इमरजेंसी ना लगाई जाए पर निगरान सेटअप को तूल दे दिया जाए और करा दिए जाएं इंतखाबात लेट। मगर पीपल्स पार्टी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी समझती है कि वो इलेक्शंस में आसानी से नून लीग को हरा देगी और इसका समझना काफी हद तक दुरुस्त भी है। इसकी वजह यह है कि खूब ढेर सारे लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी पीपल्स पार्टी में जम हो जाएगी। जनूबी पंजाब से भी पीपल्स पार्टी को काफी सारे इलेक्टेबल्स मिल जाएंगे। पीटीआई छोड़ने वाले ज्यादातर लोग भी पीपल्स पार्टी में ही शामिल होंगे। जहांगीर तरीन की पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं। इस जमात के लोग आहिस्ता आहिस्ता दीगर पार्टियों का रुख करेंगे और ज्यादातर पीपल्स पार्टी में ही जाएंगे। इसके अलावा इमरान खान के वोटर सपोर्टर्स नून लीग और मौलाना की जमात जमीयत उलमा इस्लाम से शदीद नफरत करते हैं। पीटीआई के तकरीबन खत्म होने के बाद वो या तो वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे, अगर लिया तो सिर्फ पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। इसकी वजह यह है कि जहां उन्हें लगा कि नून लीग इलेक्शन जीत सकती है, वो नून लीग की मुखालफत में पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई के मुकाबले में भी पीपल्स पार्टी ही उनकी चॉइस होगी। और ये सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि साबित हो चुका है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में नून लीग की मकबूलियत आसमानों पर थी। इस दौरान परवेज मलिक की वफात के बाद ज़िमनी इंतखाब हुआ। उस इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा इंतखाब लड़ने के लिए नाअहल हो गए थे। बस फिर क्या था, पीटीआई के वोटर्स ने धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी असलम गिल को वोट दिया। वो 32,500 वोट लेने में कामयाब हो गए थे। इसीलिए आइंदा इंतखाबात में भी पीटीआई वोटर्स पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। तभी तो पीपल्स पार्टी को फतह सामने नजर आ रही है और वो वक्त पर इंतखाबात चाहती है, जबकि नून लीग चाहती है कि इंतखाबात लेट हो जाएं ताकि उसकी कुछ इज्जत रह सके। अब दोनों ही पार्टीज अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं और अब देखेंगे कि आइंदा चंद रोज में इनमें लड़ाई हो जाएगी और शायद पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत भी छोड़ दे। वैसे भी वो पीडीएम का हिस्सा है नहीं। खैर, जब भी इंतखाबात होंगे जीत पीपल्स पार्टी की ही होती नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगले वजीर आजम होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। और मजे की बात ये है कि इस पर नून लीग भी राजी है। बस नून लीग की ख्वाहिश है कि किसी तरह पंजाब से जीत कर वजारत आला की कुर्सी पर मरियम नवाज को बिठा दे। खैर, नून लीग की जानिब से बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनने देने की दो वजूहात है। एक तो ये कि अब बारी बनती ही पीपल्स पार्टी की है। दूसरा ये कि उसे पंजाब मिल जाएगा जो उसके लिए विन विन सिचुएशन होगी। इसके अलावा नून लीग चाहती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत लेकर सख्त मुआशी फैसले करे और फिर मईशत को ठीक करे। ये सख्त फैसलों की वजह से पीपल्स पार्टी अवाम में गैर मकबूल हो जाएगी और नून लीग मकबूल। उसके बाद नून लीग इंतखाब जीत कर विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमत बना सकेगी। मगर नून लीग शायद भूल रही है कि उसका मुकाबला है आसिफ अली जरदारी से। अगर जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को विफाक में जितवा सकते हैं तो पंजाब में भी जितवाना उनके लिए नामुमकिन नहीं। यूं नून लीग पंजाब से भी आउट हो सकती है। रही बात मईशत की, तो पाकिस्तानी मईशत ने अपना बदतरीन वक्त देख लिया है। अब इसे हर सूरत ऊपर ही जाना है। अब सी पैक शुरू होना ही होना है और अगर सी पैक शुरू हो गया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई तो फिर मईशत ठीक करने का क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी ही ले जाएगी और तब नून लीग शायद हाथ ही मलती रह जाए। अब आप कमेंट करके बताएं कि अगला वजीर आजम कौन होगा और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।